बाबा शिव को याद करें। और आज कलयुग में देखने को मिल रहा है कि लोग रास्ता भूल जाते हैं, अपनी बात भूल जाते हैं, कोई भी सामान कहीं रख देते हैं वो भूल जाते हैं, समय पर किसी को बात कोई कहना है वो भूल जाते हैं, जिस बात को ज्यादा याद करने की कोशिश करते हैं वो तो नदारत हो जाती है बात। ये एक समस्याएं ज्यादा देखने को मिल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ होशियार लोग जो पढ़े लिखे हैं वो डायरी पेन रखने लगे हैं और हाथ में लिख लेते हैं अपनी बात। वो थोड़ी देर बाद बताई हुई बात को भूल जाते हैं। उसका कारण मैं बताऊंगा आपको। प्रमुख कारण है कि मानसिक सोच इतनी ज्यादा घुस जाती है कि हम जिस लक्ष्य पर जा रहे हैं या जिस लक्ष्य पर हम कार्यरत हैं वो लक्ष्य विस्मृति में चला जाता है, क्योंकि उसके आगे तमाम सारी उलझनें और तमाम सारी जो माइंड में विचार चल रहे हैं वो घुसे रहते हैं। वो अपने निर्णय लेने के चक्कर में वो अपने पहली प्रक्रिया करते रहते हैं कि इस बात का क्या फैसला होगा, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, लेकिन हाथ काम करते रहते हैं जो कर रहे हैं। तो इस कारण से हाथ जो काम करते रहते हैं उसी में भूल जाते हैं कि काम ये करना था, कर डाला वो। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि जैसे चावल से कंकड़ बीनने हैं तो लोग क्या करते हैं, कंकड़ की जगह चावल निकाल के बाहर फेंक देते हैं। ऐसी भी हमने गलतियां देखी हैं। या गेहूं से कंकड़ बीनने हैं तो लोग क्या करते हैं, कंकड़ भूल जाते हैं, कुछ तो कंकड़ रखे, बात को गेहूं उठा के अलग रख देते, तब कहते हैं अरे हम तो भूल गए। कभी कभी महिलाएं सिलाई करती हैं तो सीधा सिलना चाहिए तो उल्टा सिल डालती, फिर कहती है अरे हमें आगे जाना चाहिए पीछे के लिए। तो तमाम सारी गलतियां इस तरह से करती हैं जो गलत सिलाई। ये कारण है मानसिक स्थिति स्वस्थ ना होना, यानी हम जिस कार्य को कर रहे हैं वहां पर बुद्धि विवेक का न लगना। उसके कई सारे कारण है। देखिए, कुंडली में कभी छठे भाव की दशा चल जाए, 12वें घर की दशा चल जाए, दो भावों को बारे में मैंने अच्छा विचार किया है बहुत अच्छी तरह से। लोग तो कहेंगे 6, 8, 12 या 3, 6, 11 कृष्णाय भाव करेंगे, लेकिन मेरा अपना जो मानना है कि छठा भाव और 12वें भाव की दशा जब चलेगी तो व्यक्ति इस तरह की गलतियां स्वतः होती रहती है। तो कृपया आप लोग किसी ज्योतिषी के पास जाएं और इस बारे में क्लियर करें कि आपकी कोई अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्मांतर दशा या महादशा कोई 6, 8, 12 की तो नहीं चल रही। अगर 6, 8, 12 की चल रही है तो उस पर डिसीजन आप ये ले लें कि मैं किसी भी काम को करूंगी ज्यादातर भूल जाऊंगी। तो बेहतर है कि आप कोई भी काम करें बुद्धि विवेक को बिल्कुल एकाग्र करके लगें और सदैव याद रखें। देखो कुंडली की दशाएं ठीक नहीं चलती, हम भूल जाती हैं, इस पर डांट पड़ती है, तमाम सारी बात व्यवहार, घर घरेलू कलेश बनता है। तो कहीं ना कहीं मेरी गलती, मैं ही बात भूल कर फिर जिद करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं ग्रह दशाएं हमें डिस्टर्ब करती हैं, वो एक बड़ा कारण है। जब कभी छठे 12वें की दशा चलती है तो एक बात और याद रखना, नींद नहीं आती, आधी नींद आती, आधी से भी कम आती। कभी कभी दिन में भी लेटे रहते नींद नहीं आती, रात में भी लोग लेटे रहते नींद नहीं आती। तो नींद कम आने से भी ये दशाएं शुरू रहती हैं कि मन की स्थिति यानी याददाश्त हमारी कमजोर हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छे डॉक्टर का अनुभव मैं बता रहा हूं आपको कि साफ शब्दों में डॉक्टर ने कहा कि जब नींद नहीं आती है तब याद भूल जाती है। गाड़ी से लोग जाते हैं, चौराहा भूल जाते हैं कहां उतरना है। गाड़ी चला रहे हैं, ठीक चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन चौराहा भूल गए कहां रुकना। और बराबर बार पर गलती करते चले। एक बार गलती कर दे, उनको बताओ फिर दोबारा गलती करें। कारण इसका कि कहीं ना कहीं छठे 8वें की दशा, छठे या 12वीं की दशा जब चलेगी तो मानसिक स्वस्थता न रहेगी, और जब मानसिक स्वस्थता नहीं रहेगी तो नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो विस्मृति होगी। तो हमेशा याद रखें कि खाना परोसने में भी गलतियां होती हैं कि कभी पानी पहले दे दिया तो कभी खाना पहले दे दिया, तो कभी सब्जी लाना है तो रोटी परोस दी और रोटी लानी है तो सब्जी परोस दी। इस तरह की गलतियां बहुत सारी हम लोग करते हैं। जिस स्विच बोर्ड को हम लगातार ऑन करते रहते हैं उसी स्विच बोर्ड में हम पंखे का स्विच भूल जाते हैं और बल्ब का, ट्यूबलाइट का स्विच भूल जाते हैं, और ये ध्यान करते हैं कि हमें करना क्या था। वहां से चले पंखा चलाने के लिए, और जब स्विच बोर्ड के सामने आए तो खड़े हो गए, सोचने लगे का पंखा चलाना क्या करना। कभी कभी गलती से दूसरा भी दबा देते, फिर सोचते अरे पंखा चलाना। तो ऐसी स्थिति में आपकी निद्रा पूरी ना होना, यानी छठे और 12वीं की दशा
चल रही है, कहीं ना कहीं भारी स्थिति खराब है, ऐसी स्थिति में आप मानसिक तनाव में भी जा सकते हैं। और अगर यह ध्यान रखना, छठे और 12वीं की दशा चल रही है और अगर आप उसमें कभी भी सावधानी नहीं बरती, अगर मेंटल डिप्रेशन में आप चले गए तो आपको दो समस्याएं सामना करना पड़ेगा। एक तो ग्रह दशाओं का सामना करना पड़ेगा कि वो तो विस्मृति में ला ही रही हैं धीरे धीरे करके, लेकिन साथ में जो दवाई आप खाओगे उसका भी जो साइड इफेक्ट होगा या सुलाएगा या कुछ भी करेगा तो उसका भी असर गलत जाएगा। तो आप दो समस्याओं से जूझेंगे। बेहतर है डॉक्टर साहब के पास न जाना पड़े। डॉक्टर भी आज के समय पर दूसरा भगवान है। क्या करें, मरने की स्थिति तो अच्छा है कि सुला के जिंदा रखे तुम्हें। तो ऐसी स्थिति में आप हमेशा ग्रह दशाओं को जब स्मृति में रखेंगे तो दवाइयों का सहारा कम लेंगे। आपको बार बार याद रखना पड़ेगा, दशा चल रही, मेरी माइंड की स्थिति ऐसी है, हमें नहीं करना। तो आपकी मानसिक स्थिति स्वस्थ बनी रहेगी और लगातार अगर आप स्मृति में रहेंगे तो आपकी आदत में आ जाएगा, वो आपका कई मेंटल डिप्रेशन में लेके चला जाएगा। तो इन चीजों से बचने की कोशिश करें। जब जब ज्यादा भूलें, ऐसा नहीं बराबर आप बोलते हैं, कभी कभी आप ज्यादा बोलने लगते हैं, कभी कभी कुछ कम बोलते हैं, तो इसका मतलब आज नींद कम पड़ी। नींद पर विशेष ध्यान दें। अगर मैं उसे सलाह नहीं देता हूं कि आप नींद की गोली खाएं, ये मैं सलाह नहीं देता हूं, लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, विस्मृति जा रही, तो नींद की गोली जरूर खाएं, नहीं तो आप लंबी बीमारी में जा रहे हैं। नहीं नींद की गोली खा सकते हैं तो अपना कोई छोटा मोटा ऐसी चीज ले लें जिससे आपको नींद आ जाए। बाबा शिव को याद करें और सदा आनंदित रहें। विस्मृति का यही एक इलाज है। बाबा शिव।